आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका आज के सत्र पे। आज के सेशन में हम लोग महिला एवं बाल विकास से संबंधित हमारे टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर 7 करेंगे, जिसमें 50 एमसीक्यू है। ये आपके आगामी जो अभी महिला एवं बाल विकास का पेपर होने वाला है, महिला सुपरवाइजर का, उसके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो अलग अलग पोर्शन से हमने क्वेश्चन लिया हुआ है और टोटल 50 क्वेश्चन होने वाले हैं। आपको कमेंट करके बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो पा रहे हैं। इससे पहले हमने करंट अफेयर भी किया हुआ था, अगर आपने उसे नहीं देखा तो उसे भी जरूर जाके देखिएगा, डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा। तो इसको शुरू करने से पहले हमारा बुक जो है मार्केट में अवेलेबल है, बुक डिपो से आप इसे प्राप्त कर सकते हैं, महिला सुपरवाइजर का महिला एवं बाल विकास। अब जो है लास्ट वीक चल रहा है, तो इसका नोट्स और जो एमसीक्यू है आपको कल से हमारे अलग से जो रहेगा पीडीएफ के फॉर्म पे व्हाट्सएप में भी अवेलेबल हो जाएगा। इसके बारे में आपको कल जो रहेगा डिटेल प्रोवाइड करवा दूंगा। चलिए शुरू करते हैं और आते हैं 50 एमसीक्यू। जल्दी करेंगे, थोड़ा सा 50 है तो इसमें समय लग सकता है। चलिए आते हैं सबसे पहला क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? राज्य महिला आयोग की पहली अध्यक्ष जयंती पटनायक। दूसरा है राष्ट्र महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष किरणमयी नायक। छत्तीसगढ़ महिला एवं बाल विकास वर्तमान मंत्री श्रीमती अनिला भेड़िया। छत्तीसगढ़ महिला एवं बाल विकास सदस्य नीता विश्वकर्मा। बताइए क्या सही नहीं है? तो इसका जो सही नहीं है वो अलग से ही दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। किरणमयी नायक जी जो है ना, वो है छत्तीसगढ़ की राज्य जो है महिला आयोग की वर्तमान है। राष्ट्र अगर पूछेगा, राष्ट्र में है रेखा शर्मा। रेखा शर्मा राष्ट्र में आ जाएगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। वर्ष 2022-23 में वजन त्यौहार के अनुसार कुपोषण का प्रतिशत कितना है? 19.86, 17.76, 32.1 या 15.21? सही आंसर बताइए। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 17.76 सही आंसर हो जाएगा। अब इस चीज पे ध्यान दीजिएगा, क्या बोला हुआ है 22-23, तो 22-23 का है आपका 17.76। अगर आपसे एक साल पहले का पूछता ना, विगत वर्ष यानी कि पिछले वर्ष का पूछता, तो ये होता आपका ये वाला। तो ये हम लोग का होता 21 और 22 का। कभी कभी क्या करते हैं ना, दोनों के बीच का डिफरेंस पूछता है, इस वजह से मैंने बता दिया आपको। इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी जरूर ध्यान रखिएगा, 2.1% का डिफरेंस पड़ रहा है। ठीक, इसके अतिरिक्त एक चीज़ है जो बहुत ज़्यादा पूछता है एग्जाम में, वो रहता है आपका NFHS, जो अभी 5वें क्रमांक का जारी हुआ है, इसका डेटा। तो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण होता है, इसके अनुसार जो छत्तीसगढ़ में अभी कुपोषण का स्थिति है वो है 31.3%। तो ये डेटा भी आपको पता होना चाहिए। और सर्वाधिक कुपोषित जो जिला पूछेगा उसमें करिएगा आप सुकमा, सर्वाधिक कुपोषित। और न्यूनतम कुपोषित अगर आपसे पूछता है तो करिएगा मुंगेली। ये सारे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ये हमारे बुक में भी आपको मिल जाएगा ऑलरेडी। ठीक, अगला, छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग के लिए 22-23 हेतु बजट में कितने राशि का प्रावधान रखा गया है? 400 लाख, 400 करोड़, 500 करोड़ या 512 लाख? सही आंसर इसका करते हैं डायरेक्ट। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 512 लाख। एकदम अगर प्रिसाइज आप पूछेंगे ना, तो है आपका 512.07 लाख, इतने का रखा गया है प्रावधान राशि। निम्नलिखित में से कौन सी सेवाएं हितग्राहियों को आंगनबाड़ी द्वारा प्रदान नहीं किया जाता? संदर्भ सेवा, पूरक पोषण आहार, स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा, शाला पूर्व अनौपचारिक शिक्षा या ऋण सहायता सेवा? अलग से एक हाईलाइट हो रहा है, अगर आप इसको नोटिस कर पाए होंगे तो। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, ऋण सहायता सेवा। तो ऋण सहायता सेवा आंगनबाड़ी हितग्राहियों को प्रोवाइड नहीं होता। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ महिला कोष जो है ना, जो समूह वाला पैसा, वहाँ पे मिलता है। पहले 2 लाख मिलता था, पटा देंगे 4 लाख पटा देंगे, तो अब 6 लाख, 6 लाख तक ये हो गया है। और वहाँ पे 3% का साधारण ब्याज पे आपको ये मिल जाता है। किसमें? लेकिन छत्तीसगढ़ महिला कोष में, इसमें नहीं मिलता, आंगनबाड़ी में नहीं मिलता। एक क्वेश्चन है उससे संबंधित, आगे देखेंगे। सूर्य की किरण से शरीर का कौन से विटामिन की प्राप्ति होती है? कौन से विटामिन की प्राप्ति होगी सूर्य की किरण से? विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन डी या उपरोक्त सभी? तो सूर्य की किरण, इससे अपने को मिलता है, बचपन से देखते आ रहे हैं, विटामिन डी। विटामिन डी की प्राप्ति होती है। विटामिन ए, इससे इम्यून सिस्टम अच्छा होता है। ठीक, अगला, निम्नलिखित जीवाणु को उनके प्रभावित अंग से सुमेलित करें। इधर बीमारी है और इधर प्रभावित अंग दिया हुआ है। टेटनस है, निमोनिया है, टाइफाइड है, काली खांसी है। श्वसन तंत्र, आंत, फेफड़ा और तंत्रिका। आपको इसको मिलान करना है, आप अपने हिसाब से एक बार मिलान करके देखिए। मैं इसका आपको डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा।
चलिए मैं इसका डायरेक्ट आंसर बताता हूँ। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। मतलब हम लोग अ का 4 के लिए जाएंगे, टेटनस तंत्रिका, और ब का 3 यानी कि निमोनिया का फेफड़ा, निमोनिया से फेफड़ा, ठीक है। टाइफाइड, टाइफाइड का आपका आंत, ये आ जाएगा। और काली खांसी में श्वसन तंत्र इसका सही हो जाता है। तो ऐसे करके इसका सही आंसर निकलेगा। अगला, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? 21 वर्ष, 18 वर्ष, 19 वर्ष या 22 वर्ष? ये कॉमन सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा भी आप दिमाग लगाएंगे तो उसका आंसर आराम से निकल जाएगा। तो शादी करने की न्यूनतम एज जो होगी वही होगी ना। ऑप्शन नंबर बी 18 वर्ष इसका सही आंसर हो जाएगा। शुरुआत कब से हुआ था? याद रखिएगा 2005 से शुरुआत है इसका, 5-6 बोल सकते हैं। अभी आज के डेट में जो राशि है इसका बढ़ करके हो गया 50,000। याद रखिएगा पहले जो राशि थी वो थी 25,000। इस साल के बजट प्रावधान में 25,000 की वृद्धि हुई है। कितने की वृद्धि हुई है पूछेगा तो करिएगा 25,000। गर्भवती महिलाओं को समानता किस चीज़ की कमी हो जाया करती है? आयरन और सोडियम, आयरन और कैल्शियम, सोडियम और मैग्नीशियम, या इनमें से कोई नहीं? तो गर्भवती महिलाओं को कमी होती है ऑप्शन नंबर बी, आयरन और कैल्शियम की मुख्यतः कमी हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु द्वारा होने वाला बीमारी नहीं है? खसरा, चिकनगुनिया, हेपेटाइटिस या क्षय रोग? विषाणु द्वारा नहीं होता, विषाणु मतलब वायरस, तो बैक्टीरिया द्वारा होता होगा। ये होता है ऑप्शन नंबर डी, क्षय रोग। क्षय रोग इंग्लिश में समझिए क्या बोलते हैं, टीबी, ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। तो ये है टीबी, टीबी होता है। अगला, निम्नलिखित आंगनबाड़ी केंद्र को उनके सही संख्या से सुमेलित करना है। जसपुर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा और सरगुजा। और ये आपको क्यों करना चाहिए, ये आपको पता ही क्यों होना चाहिए? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा करके देखिएगा। हमने जो बुक बोला ना आपको, इसमें इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और डेटा भी है। तो यहाँ पे अगर आपके पास है तो उससे भी देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे हुए हैं। इसका सही आंसर बताइए। फैक्चुअल क्वेश्चन है, बन रहा है, बन रहा है, नहीं बन रहा, नहीं बन रहा है, लेकिन बनना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा ए, पहला का, दूसरे का, तीसरे का और चौथे का आमने सामने लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। अगला, 6 माह से 3 वर्ष आयु के गंभीर कुपोषित बच्चों को प्रतिदिन कितने ग्राम रेडी टू ईट फूड प्रदान किया जा रहा है? 125 ग्राम, 200 ग्राम, 250 ग्राम या 300 ग्राम? इतने डिटेल में भी क्वेश्चन आते हैं, जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं वो ध्यान रखेंगे। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 200 ग्राम। अब कुछ और डिटेलिंग यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं। जैसे 125 ग्राम जो आपको दिख रहा है ना, तो सामान्य बच्चों को इतना दिया जाता है। जब हम लोग सामान्य बच्चों का बात करते हैं तो सामान्य बच्चों को 125 ग्राम दिया जाता है। एक और ऑप्शन अपने को दिख रहा है, ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, 150 ग्राम का, 150 ग्राम जो है दिया जाता है गर्भवती एवं शिशुवती माताओं को। गर्भवती और शिशुवती माताओं को दिया जाता है क्या? 150 ग्राम। इन तीनों को जरूर याद रखिएगा, 125, 200 और 150 ग्राम। मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? इस योजना को वर्ष 2009 से प्रारंभ किया गया। इस योजना का उद्देश्य गंभीर कुपोषित बच्चों की दर में कमी लाना है। निजी चिकित्सा परीक्षण संस्था में अधिकतम 800 रुपये सीमा तक स्वास्थ्य जांच की व्यवस्था है। या वर्ष 2022-23 में अक्टूबर 2022 तक 59,506 बच्चों को लाभान्वित किया गया है। यह आपसे तभी बनेगा जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, नहीं तो क्वेश्चन को आप स्किप करेंगे। स्किप करने वाला ये क्वेश्चन नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। इसमें क्या होता है, ये जो 800 रुपये लिखा हुआ है ना, ये 800 रुपये नहीं है। यहाँ पे इसका जो सही आंसर होता है वो होता 300 रुपये की सीमा तक स्वास्थ्य जांच की व्यवस्था दी गई है। अगला, किशोरी बालिकाओं के लिए योजना के अंतर्गत 11 से 14 वर्ष आयु सीमा समूह की साला त्यागी किशोरी बालिकाओं को कौन कौन सी सेवाएं प्रदान की जा रही है? हेल्थ चेकअप एवं रेफरल सर्विस, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन, लाइफ स्किल एजुकेशन, गृह प्रबंधन, या यह सभी? बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो आपको लगेगा कि नहीं नहीं इसको छोड़ देना चाहिए, लेकिन गलती मत करिएगा। इसका आंसर इस टाइप से यह सभी निकल के आता है। वर्तमान में कुल कितने आंगनबाड़ी केंद्र व मिनी आंगनबाड़ी केंद्र के लिए स्वयं के भवन स्वीकृत किए जा चुके हैं? आपके पास 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन को देखिए। इसमें मैं आपको एक रोचक तथ्य बताता हूँ। चलिए, अभी तक आपने सही आंसर कर लिया होगा। इसका सही आंसर है, याद रखिएगा क्या बोला है आपसे, भवन स्वीकृत किए जा चुके हैं। तो भवन स्वीकृत किया गया है 47,189 जगहों के लिए। अगर आपसे पूछेगा ना वर्तमान में प्रदेश में कुल स्वीकृत आंगनबाड़ी और मिनी आंगनबाड़ी कितना है, तो आंसर ये है
सिर्फ आंगनबाड़ी नहीं पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा। अगर आपसे सिर्फ पूछेगा आंगनबाड़ी और मिनी आंगनबाड़ी 52,474, और सिर्फ आंगनबाड़ी पूछता, मिनी आंगनबाड़ी को अगर हम लोग छोड़ दे 46,660, इतना आंगनबाड़ी है। मिनी आंगनबाड़ी को जोड़ करके 52,474। इनमें से बहुत सारे हैं, जैसे 47,189 इतने लोग हैं जिनके लिए भवन स्वीकृत किया जा चुका है। भवन बनेगा नहीं तो आपने बहुत सारे आंगनबाड़ी देखे हैं ना, घर में चल रहे हैं, छोटे से एक रूम में चल रहे हैं, किराए पे चल रहे हैं, भवन नहीं है, वो ये है। भारत में मिशन शक्ति की शुरुआत कब से की गई? 24 जनवरी 2017, 2 अक्टूबर 2019, 22 जनवरी 2015 या 1 अप्रैल 2022? बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, 1 अप्रैल 2022। मिशन शक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। भारत सरकार की केंद्र प्रवर्तित योजनाओं में से एक है ये, और बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए। छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना का क्रियान्वयन किस विभाग द्वारा किया जा रहा है? महिला एवं बाल विकास, छत्तीसगढ़ समाज कल्याण विभाग, शहरी एवं ग्रामीण विकास या परिवहन विभाग? इसका महतारी दुलार योजना आपको पता है ना, कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के लिए। ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़ समाज कल्याण विभाग द्वारा किया जा रहा है। और इसमें वो भी है ना, 500 रुपये और 1,000 रुपये का स्कॉलरशिप भी दिया जाता है। छत्तीसगढ़ में प्रथम महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन थी? पद्मावती देवी, फूलो देवी नेताम, श्रीमती गीता देवी या सुश्री जयंती पटनायक? सही आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है, श्रीमती गीता देवी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये कौन है फिर? जयंती पटनायक जी। तो ये छत्तीसगढ़ में प्रथम महिला एवं बाल विकास मंत्री, नहीं अध्यक्ष। मंत्री कौन? श्रीमती गीता देवी। एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन सी या विटामिन डी? सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, विटामिन B12 सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए और कुछ कुछ चीज़ें दिख रहा है, जैसे विटामिन ए कमी हो जाएगा तो एक रोग होता है, रतौंधी बोलते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस के नाम से जाना जाता है। नाइट ब्लाइंडनेस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। विटामिन सी होता है कि विटामिन सी, इससे होता है आपका स्कर्वी। विटामिन डी होता है जिसके रिकेट्स। ये सारे क्वेश्चन जो है ना आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में, तो इसको जरूर एकदम ध्यान से देखिएगा और कर लीजिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बन जाएगा तो फिर हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आप लोगों के लिए? निम्नलिखित में से कौन सा कथन आंगनबाड़ी केंद्र के संदर्भ में सही नहीं है? राज्य में सर्वाधिक आंगनबाड़ी कहाँ पे है? जसपुर में है। राज्य में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों की संख्या 46,140। राज्य में सर्वाधिक मिनी आंगनबाड़ी जसपुर में है। राज्य में स्वीकृत आंगनबाड़ी केंद्र 48,660। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि अपने पास आंगनबाड़ी कितना है, तो ये वाला कथन आपका सरासर गलत दिख रहा है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर क्या है इसका? अपने पास जो आंगनबाड़ी केंद्र हैं टोटल वो है 46,660। बाल श्रम संविधान के किस विषय का भाग है? संघ सूची, राज्य सूची, संघ एवं राज्य दोनों, या इनमें से कोई नहीं? बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। बाल श्रम जो है 1986 में आया हुआ। ऑप्शन नंबर सी, संघ एवं राज्य दोनों सूची का ही आता है, दोनों कानून बना सकते हो, समवर्ती बोल सकते हैं आप। इस समिति की सिफारिश के आधार पर बाल मजदूरी अधिनियम को 1986 में लागू किया गया था? गुरुपाद स्वामी समिति, बलवंत राय समिति, हिल्टन यंग समिति या रंगराजन समिति? यहाँ पे अगर आप ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे तो आंसर निकाल लेंगे। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, गुरुपाद स्वामी समिति हो जाएगा। ठीक, बलवंत राय मेहता समिति पंचायती राज, हिल्टन यंग आरबीआई, रंगराजन समिति टैक्स से संबंधित है। आप ऑप्शन को एलिमिनेट करिए, आंसर आएगा। मुख्यमंत्री महतारी महतारी न्याय रत्न किससे संबंधित है? महिला उत्पीड़न के खिलाफ जागरूक करने हेतु, महिलाओं को कानूनी प्रावधान एवं उनके संवैधानिक अधिकारों के बारे में अवगत कराने हेतु, महिलाओं को ऋण सहायता प्रदान करने हेतु, या महिला तथा बच्चों के तस्करी रोकने के व्यापार से? ठीक है, तो बताना अपने को क्या सही है इसका। तो महतारी न्याय रत्न बहुत महत्वपूर्ण है, यह आया था आपका ऑप्शन नंबर बी, महिलाओं को कानूनी प्रावधान एवं उनके संवैधानिक अधिकारों में के बारे में अवगत कराने हेतु ये आया हुआ था। चलिए, इसमें फिर से दिया हुआ है आपका एक साइड पे ग्रेड ए है और एक साइड पे ग्रेड बी है, तो इसको मिलान करना है। एक विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन सी और विटामिन ए। तो मैं पहले मिलान करता हूँ, आप देखिए आप अपना मिलान कर पा रहे हैं कि नहीं। विटामिन ए की कमी से मैंने बताया था रतौंधी होता है, रतौंधी मतलब नाइट ब्लाइंडनेस है ना, तो ये आंखों से संबंधित है।
मतलब विटामिन ए की कमी से आपको ए, आंखों की कमी, तो मतलब द का ए मिल रहा है आपको, द का ए। तो द का ए जो है इसके हिसाब से मेरे को जो लग रहा है सही, वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, ये इसका सही हो जाएगा। तो ऐसे करके आप मिलान कर सकते हैं, कुछ कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जहाँ पे आप एक ऑप्शन को मिलान करेंगे और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से कौन सा कथन छत्तीसगढ़ महिला कोष की ऋण योजना से संबंधित नहीं है? महिलाओं को आर्थिक एवं सामाजिक रूप से सशक्त करना, महिला स्व सहायता समूह को आसान शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराना, यौन उत्पीड़न एवं एचआईवी पीड़ित महिलाओं को ऋण देना, या बिना ब्याज का ऋण देना। बताइए, छत्तीसगढ़ महिला कोष का ऋण योजना किससे संबंधित नहीं है? मैंने आपको पहले ही बताया, आपको तीसरे चौथे क्वेश्चन में देखा था हमने, बिना ब्याज का ऋण देना इससे संबंधित नहीं है। याद रखिएगा, महिला कोष जो है ना ऋण उपलब्ध कराता है, और कितने का, ज़्यादा नहीं, 3% की दर से आपको जो है ऋण उपलब्ध करवा देगा। तो बिना ब्याज का नहीं मिल रहा है, बहुत कम है, साधारण है, लेकिन 3% का ब्याज आपको देना पड़ेगा। याद रखिएगा, पहले जो था इसका 4 लाख का था, लिमिट जो था 4 लाख का था, अब इसको बढ़ा करके धीरे से 4 लाख से क्या कर दिया गया है, 6 लाख कर दिया गया है। ये सारे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो ध्यान रखने अपने को। संस्कार अभियान का उद्देश्य क्या है? गर्भधारण से 6 वर्ष तक के बच्चों का सर्वांगीण विकास, बच्चों को शाला पूर्व शिक्षा प्रदान करना, आंगनबाड़ी केंद्र का उन्नयन, या उपरोक्त सभी। संस्कार अभियान, ऑप्शन नंबर डी, उपरयुक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। महिला सशक्तिकरण नीति किस वर्ष से लागू किया गया है? 2001, 2002, 2004 या 2005? ठीक है, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, 2001 से लागू किया गया है। अब उद्देश्य क्या है, कभी कभी उद्देश्य भी पूछता है आपसे। तो आत्मनिर्भर, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, सभी संसाधन महिलाओं की पहुंच तक प्रदान करवाना, ये सारा इसका उद्देश्य हो जाएगा। अगला, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम कौन से वर्ष पारित किया गया? ऑप्शन देख लेते हैं, 2004, 2005, 2006 या 2007? बताइए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे हम लोग, 2005 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, 26 अक्टूबर 2006 को लागू हुआ था। पारित और लागू अलग अलग तिथि है, 26 अक्टूबर 2006 ये है लागू होने का। ठीक, चलिए, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को चुना जाता है स्थानीय समुदाय से, पंचायत से, जिला परिषद से, या इनमें से कोई नहीं? आंगनबाड़ी से संबंधित चीजें आपको पता ही है, क्या है? ऑप्शन ए, स्थानीय समुदाय से सही आंसर हो जाएगा। अगला, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता तथा सहायकों के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बीमा योजना कब से लागू किया गया है? 1 जनवरी 2004, 30 जनवरी 2008, 1 अप्रैल 2004 या 1 अप्रैल 2008? तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, 1 अप्रैल 2004 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व नहीं है? खनिज पदार्थ, विटामिन, वसा या फाइबर? ये आया हुआ है पहले भी क्वेश्चन, इसको ध्यान रखिएगा, फाइबर इसका सही आंसर हो जाएगा। मातृ वंदना योजना का कौन सा उद्देश्य नहीं है पूछा है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, नहीं और है में कंफ्यूज करता है। गर्भवती एवं प्रसव के दौरान उपयुक्त पद्धतियों, देखरेख एवं सेवाओं के उपयोग का बढ़ावा देना, गर्भवती हितग्राही महिलाओं की मजदूरी में हुई हानि को पूर्णतः क्षतिपूर्ति करना, शिशु के जन्म के बाद यथाशीघ्र पहले 6 महीने तक केवल स्तनपान कराने के लिए प्रोत्साहित करना, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो एक आपको अलग से ही दिख रहा है, वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, गर्भवती हितग्राही महिलाओं की मजदूरी में हुई हानि को पूर्णतः क्षतिपूर्ति करना। इसका मातृ वंदना योजना का ये उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अब मातृ वंदना योजना बहुत महत्वपूर्ण है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के नाम से इसको जाना जाता है। शुरुआत कब हुआ था? 1 जनवरी 2017 इसका शुरुआत का तिथि है ये। और इसमें क्या करते हैं, जो हितग्राही हैं उनके प्रथम संतान पर 5,000 रुपये 3 किस्तों में मिलता है, दूसरी संतान होती है ना तो 6,000 रुपये एक किस्त में दिया जाता है। ठीक है, तो ये इसका जो रहता है मातृ वंदना योजना का उद्देश्य है। चलिए चलते हैं। भारत में बाल विकास प्रतिषेध अधिनियम कब प्रारंभ किया गया? 1 अप्रैल 2007, 1 नवंबर 2007, 1 मई 2005 या 1 जून 2005? सही आंसर बताइए। सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, 1 नवंबर 2007 इसका सही आंसर है। भारत सरकार द्वारा महिलाओं को सुरक्षा, संरक्षण एवं सशक्तिकरण बनाने हेतु कौन सा अम्ब्रेला योजना का प्रारंभ किया गया है? मिशन वात्सल्य, मिशन शक्ति, मिशन निर्भया या मिशन उज्ज्वल?
इसके बारे में मैंने आपको बताया था। ऑप्शन है आपका बीच वाला मिशन शक्ति। मिशन शक्ति की शुरुआत आपसे पूछ सकता है कब से हुआ है, तो ये हुआ है आपका 1 अप्रैल 2022 से। 1 अप्रैल 2022 इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। सखी वन स्टॉप सेंटर के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? भारत की पहली सखी वन स्टॉप सेंटर रायपुर में खोला गया। इसकी शुरुआत 2015 से प्रारंभ की गई है। वर्तमान में प्रदेश में 27 जिलों में सखी वन स्टॉप सेंटर संचालित हैं। या सभी कथन सही हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा रायपुर पहला जगह है जहां से खोला गया था। सही है, यानी कि उपरोक्त सभी कथन सारे सही है। वर्तमान में राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन है? श्रीमती तेज कुंवर नेताम, श्रीमती अनीता विश्वकर्मा, डॉक्टर किरणमयी नायक या डॉक्टर अभिलाषा प्रसाद। तो ऑप्शन नंबर ए जो दिख रहा है ना आपको, तेज कुंवर नेताम, ये सही आंसर हो जाएगा। अनीता विश्वकर्मा सदस्य हैं, किरणमयी नायक आप जानते हैं इनको, छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष हैं। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। बाल श्रमिक अधिनियम कब पारित किया गया? 1976, 1986, 1985 या 2016? इसको तो मैंने आपको पहले ही कराया हुआ। ऑप्शन नंबर बी 1986 सही है। बाल श्रमिक 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे अगर किसी भी स्थल पर कार्य कर रहे हैं बाल श्रमिक कहलाएंगे। और हानिकारक और केमिकल फैक्ट्री है तो वो एज जो रहती है बढ़ करके 18 वर्ष हो जाती है। देश में दिशा दर्शन कार्यक्रम किस वर्ष से संचालित किया जा रहा है? 2011-12, 12-13, 14-15 या 15-16? दिशा दर्शन ये आपका ऑप्शन नंबर ए 2011-12 से संचालित किया जा रहा है। ठीक है, महिलाओं की क्षमता को विकसित करने के लिए है। 2022-23 में और इस बजट में भी प्रावधान किया गया इसमें 2022-23 में। ठीक है, इसके लिए अलग से बजट का प्रावधान किया गया जो कि था 150 लाख। 150 लाख का इसमें बजट का प्रावधान किया गया है। चलिए फिर चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपना? बच्चों के शैक्षणिक विकास को सकारात्मक एवं सुविधाजनक बनाने के लिए बाल देखरेख संस्था में ऑनलाइन शैक्षिक कार्यक्रम का संचालन किस विशेष पहल द्वारा किया जा रहा है? उमंग, उम्मीद, उजियार या चकमक कार्यक्रम? बताइए इसका सही आंसर। फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये सब गलत नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी उम्मीद इसका सही आंसर हो जाएगा। उमंग आपने सुना होगा, उमंग भी एक अच्छा कार्यक्रम है। इसमें राज्य में संचालित पोषण देखरेख कार्यक्रम को शुद्धिकरण करने हेतु राज्य के 10 जिलों में उमंग कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। इसके बारे में भी आपने सुना होगा। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? 12 मार्च, 12 अप्रैल, 8 मार्च या 12 मई? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 8 मार्च सही आंसर हो जाएगा। 24 जनवरी एक इंपॉर्टेंट तिथि है, ये बता देता हूं आपको। 24 जनवरी का राष्ट्रीय बालिका दिवस, राष्ट्रीय बालिका दिवस इस दिन मनाया जाता है। अगला, दहेज प्रतिशत नियम 2004 के अंतर्गत दहेज प्रतिशत अधिकारी को शिकायत की जा सकती है किसके द्वारा? लिखित में व्यक्तिगत करिए, लिखित में संदेशवाहक के द्वारा, लिखित में डाक के द्वारा या उपरोक्त सभी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। आपके पास जो भी तरीका है आप कर सकते हैं शिकायत। निम्नलिखित में से बैक्टीरिया जनित रोग कौन से हैं? डिफथिरिया तथा टेटनस, टेटनस तथा पोलियो, पोलियो तथा डिफ्थेरिया या उपरोक्त में से कोई नहीं? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, डिफ्थीरिया तथा टेटनस, ये बैक्टीरिया जनित रोग है। ठीक है, बाकी जो आपको नीचे वाले दिख रहे हैं ना, टेटनस और ये वाले, ये दोनों जो है वायरस वाले हैं। ये दोनों वायरस वाले हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लैंगिक उत्पीड़न का अर्थ क्या है? शारीरिक संपर्क, लैंगिक टिप्पणी, अश्लील साहित्य दिखाना है या उपरोक्त सभी? तो याद रखिएगा, इससे संबंधित क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, बहुत महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, सभी प्रकार के होते हैं, इसके बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी सेवा आंगनबाड़ी सेंटर द्वारा नहीं दी जाती है? पूरक पोषण, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच एवं स्वास्थ्य शिक्षा, स्कूल जाने वाले बच्चों को औपचारिक शिक्षा? बताइए। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, स्कूल जाने वाले बच्चों को औपचारिक शिक्षा नहीं प्रदान करते। अब देखिए क्या क्या प्रदान करते हैं। आंगनबाड़ी सेंटर कुल 6 चीजें प्रदान करती हैं, जिसमें से पूरक पोषण मिलेगा आपको, टीकाकरण मिलेगा आपको, स्वास्थ्य जांच एवं स्वास्थ्य शिक्षा मिलेगा आपको, इसके अतिरिक्त मिलेगा
स्वास्थ्य जांच एवं स्वास्थ्य शिक्षा, ये 3 और 4 हो गए, है ना। इसके अलावा मिलेगा संदर्भ सेवाएं, 5वां हम लोग कर लेते हैं, संदर्भ सेवाएं। और 6वां है शाला पूर्व औपचारिक शिक्षा, शाला पूर्व मतलब विद्यालय में एडमिशन से पहले जो रहता है औपचारिक शिक्षा मिलता है, स्कूल जाने वालों को नहीं मिलता। ठीक, अगला, बाल संप्रेक्षण गृह में रहने वाले बच्चों की उम्र क्या होती है? 18 वर्ष से ज्यादा, 18 वर्ष से कम, दोनों हो सकती है या कोई भी नहीं। बाल संप्रेक्षण गृह में रखना है, 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे चाहिए। ठीक, अगला, पोषण अभियान योजना में किनको सम्मिलित किया गया है? बच्चों एवं किशोरियों को, गर्भवती महिलाओं को, स्तनपान करने वाली माता को, या उपरोक्त सभी? सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला चलते हैं, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? छत्तीसगढ़ में महिला सशक्तिकरण नीति की शुरुआत 2002 से हुई है। इसके अतिरिक्त दूसरा कथन है हमारे पास कि छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग में एक अध्यक्ष और 4 सदस्य कार्यरत हैं। राज्य महिला आयोग की स्थापना 24 मार्च 2001 को हुई है। यह हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने महिला आयोग के उद्देश्य में से एक है। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, एक जो अपने को अलग से दिख रहा है कौन सा कथन गलत है, उसमें ये छत्तीसगढ़ में महिला सशक्तिकरण नीति की शुरुआत 2002 से हुई है, जबकि इसकी शुरुआत जो है हमको पता है कि 2001 से हुई है। चलिए अगले क्वेश्चन में, मातृ मृत्यु दर क्या होता है? यहाँ पे आपके पास ऑप्शन दिया है, इसको एक बार आप ट्राई करके देखिए। गर्भवती महिलाओं की मृत्यु 9 महीने से पहले, गर्भावस्था के दौरान या शिशु के जन्म के कारण से प्रति 1000 जीवित जन्मों में मातृ मृत्यु की वार्षिक संख्या, महिला की मृत्यु शिशु के जन्म के 2 वर्ष के अंदर, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। सही आंसर है इसका, मातृ मृत्यु दर क्या है? ये है ऑप्शन नंबर बी, आपको जो दिख रहा है ना, गर्भावस्था के दौरान या शिशु के जन्म के कारण प्रति 1000 जीवित जन्मों से मातृ मृत्यु की वार्षिक संख्या, इसको बोलते हैं हम लोग मातृ मृत्यु दर। ठीक है, अब इसमें संबंधित कुछ अपने पास डेटा है, इसको ध्यान रखेंगे। इंडिया में कितना है मातृ मृत्यु दर? 113। और एसआरएस रिपोर्ट जो है, एसआरएस रिपोर्ट जो है जो छत्तीसगढ़ का बताता है, वो 18 से 20 वाला वो बताता है 137। 18 से 20 का एक एसआरएस रिपोर्ट है, वो बताता है 137। ये वर्तमान स्थिति है अपनी। ठीक है, इंडिया 113, एसआरएस रिपोर्ट्स 18 से 20 जो वर्तमान वाली है वो उससे 137। इस योजना के अंतर्गत घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं को आवश्यकता अनुसार विधिक सलाह, परामर्श, चिकित्सा, परिवहन एवं आश्रय सुविधा उपलब्ध कराने का प्रावधान है। सक्षम योजना, उड़ान योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, या नवा बिहान योजना? बताइए। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, नवा बिहान योजना। इसको जरूर ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना छत्तीसगढ़ राज्य में जिस वित्त वर्ष में लागू किया गया वो कौन सा था? इसको मैंने आपको शुरू में बताया था, आपको ध्यान होगा तो। इसकी राशि में बहुत बदलाव भी आया है। सही आंसर पहले करते हैं, 2005-06 इसका सही आंसर। एकदम शुरू में बात करें ना तो 15,000 वगैरह की राशि थी, बाद में बढ़ करके 25,000 हुई है, और आज के डेट में बढ़ करके 50,000 हो गई है। राशि में तो बदलाव है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायकों को अतिरिक्त मानदेय किसके द्वारा दिया जाता है? राज्य सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार या केंद्र सरकार दोनों, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं? तो राज्य सरकार ही देता है, केंद्र सरकार नहीं देता। लास्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्वास्थ्य का अर्थ क्या होता है? बीमारियों की अनुपस्थिति, शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, या शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक स्वास्थ्य? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक स्वास्थ्य। तो ये थे कुल 50 क्वेश्चन। इस 50 क्वेश्चन में हमने कोशिश किया है ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ आपके साथ शेयर करने का, और आपके साथ कवर करने का, जो सिलेबस है उसको कवर करने का। आप मेरे को कमेंट करके बताएंगे कि 50 में आपके कितने बन पा रहे हैं। इस वीडियो को 2 से 3 बार और देखिए। अगला वीडियो जो है मैं करंट अफेयर के लिए एक और लेके आऊँगा, इंडिया और छत्तीसगढ़ का, जिससे आपका जो रहेगा ये वाला पूरा पोर्शन बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाए। उसके अतिरिक्त बुक हमारी अवेलेबल है, चाहे तो एक रीड इसको जरूर करिएगा, आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगा। कोरबा, रायपुर, बिलासपुर, अंबिकापुर, कहीं से भी हैं आप, बुक डिपो से संपर्क करिए, वहाँ से आपको वो प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, हम लोग मिलेंगे इसी प्रकार के और कंटेंट के साथ कल।
अगले वीडियो पे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।